दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। इस टॉपिक से जेपीएससी पेपर 1 के अंतर्गत सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध से फैली अशांति व मंदी के फलस्वरूप विश्व में शांति की स्थापना हेतु 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, कब पारित हुआ? 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध से जो अशांति फैल गई थी, मंदी फैल गई थी, जिसके फलस्वरूप विश्व में शांति की स्थापना के लिए 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। दोस्तों, याद रखेंगे, जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। ये लागू कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। जबकि इसका जो प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। और ये लागू कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों, इसलिए ही 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। किसने रखा था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी। कितनी थी दोस्तों? 51। ठीक है, 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर सिर्फ 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ही हस्ताक्षर किए थे। कितने? केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर सिर्फ 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर कर 51वां संस्थापक सदस्य बना था। तो ध्यान रखेंगे, पोलैंड ने कब इस पर हस्ताक्षर किया था? तो 15 अक्टूबर 1945 को, और ये 51वें संस्थापक सदस्य बन गए थे पोलैंड। दोस्तों, वर्तमान में 193 देश, कितने? वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। दोस्तों, प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप तुवालू को 189वें, स्विट्जरलैंड को 190 और पूर्वी तिमोर को 191 तथा मोंटीनिग्रो को 192 सदस्य देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर बना है। कितने एकड़ जमीन पर? 17 एकड़ जमीन पर बना है, जो जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने दान में दी थी। किसने दान में दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर बना है, जो जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने दान में दी थी। दोस्तों, इसका सचिवालय भी यहीं पर ही स्थित है। दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मान्यता प्राप्त और कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। ठीक है, ध्यान देंगे, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मान्यता प्राप्त और कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। किंतु दोस्तों, शुरुआत में इसकी कार्यकारी भाषाएं सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच ही थी। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश भाषाओं में कौन शुरुआत में इसकी कार्यकारी भाषाएं रही है, तो कौन रही है? अंग्रेजी और फ्रेंच ही।
संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज हल्की नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक जैतून की दो वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है तथा उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज हल्की नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक जैतून की दो वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है तथा उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। दोस्तों, ध्यान देंगे, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। कब? 1952 में। ध्यान देंगे, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए निर्णय सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस की सहमति और महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए निर्णय जो है ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ध्यान देंगे, कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस, और इसी की सहमति और महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर ही सदस्यता का निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन कौन बने हैं और वो किस किस देश से बिलोंग करते हैं। पहला, टिग्वे ली। दोस्तों, ये नॉर्वे देश के हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल रहा है 1946 से 1952। इन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया था। ध्यान रखेंगे, टिग्वे ली किस देश के थे? नॉर्वे के थे। ठीक है, इसका संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्यकाल रहा है 1946 से 1952 और इन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया था। दूसरा है डैग हैमरशोल्ड। दोस्तों, डैग हैमरशोल्ड स्वीडन देश के हैं और इसका कार्यकाल रहा है 1953 से 1961। इनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। दोस्तों, फिर है यू थॉन्ट। दोस्तों, यू थॉन्ट किस देश के हैं? तो ये म्यांमार के हैं और इनका कार्यकाल है 1961 से 1971 ईस्वी के बीच। फिर है कुर्त वाल्डीहिम। दोस्तों, कुर्त वाल्डीहिम ऑस्ट्रिया के थे और इनका कार्यकाल रहा है 1972 से 1981 के बीच। फिर है जेवियन पेरेज द कुयार, जो कि पेरू देश के थे। इनका कार्यकाल रहा है 1982 से 1991। फिर है बुतरुस घाली, जो कि मिस्र के हैं और इनका कार्यकाल रहा है 1992 से 1996 के बीच। फिर है कोफी अन्नास, जो कि कहाँ के हैं? घाना के हैं और इनका कार्यकाल रहा है 1997 से 2006 के बीच। फिर है बान की मून। दोस्तों, बान की मून दक्षिणी कोरिया के हैं और इनका कार्यकाल रहा था जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक। दोस्तों, अब है हमारे एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाली हैं और इनका कार्यकाल है जनवरी 2017 से अब तक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं। तो दोस्तों, 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला, महासभा जनरल असेंबली। दूसरा, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर है प्रन्यास परिषद ट्रस्टशिप काउंसिल। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर है सचिवालय, जिसे हम सेक्रेटरीट कहते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में, जबकि अन्य सभी अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है और वहाँ पर कहाँ पर? द हेग में,
जबकि अन्य सभी अंगों के मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। महासभा का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रन्यास परिषद का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। सचिवालय का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। दोस्तों अब हम जानेंगे महासभा के बारे में। महासभा यह संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका सभा है। ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका सभा है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देंगे, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को। दोस्तों प्रत्येक सदस्य देश इसमें अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। दोस्तों जितने भी सदस्य जो हैं, जितने भी देश जो है इनके सदस्य हैं, इसमें अधिकतम 5 प्रतिनिधि ही वो भेज सकता है, किंतु प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार है। दोस्तों इसकी बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक होती है, किंतु सुरक्षा परिषद के आह्वान पर इसकी आपात बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। दोस्तों महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है। साथ ही सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी महासभा द्वारा किया जाता है। शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश तथा बजट निर्णय जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितनी? 2/3 बहुमत की। दोस्तों महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह से दिसंबर के मध्य चलता है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश? 193। ध्यान रखेंगे, महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह से दिसंबर के मध्य तक चलता है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। इसका प्रमुख कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। इसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य हैं। दोस्तों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन तथा फ्रांस के स्थायी सदस्य हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों को महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए सदस्य राष्ट्रों के रूप में चुना जाता है। दोस्तों महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए सदस्य राष्ट्रों में से ही चुना जाता है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। इसमें स्थायी देशों का सकारात्मक मत अनिवार्य है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। इसमें स्थायी देशों का सकारात्मक मत अनिवार्य है। दोस्तों इन 5 स्थायी देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। स्थायी देशों को, जिसका अर्थ है निषेधात्मक वोट। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से असहमत है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। इन 5 स्थायी देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसका अर्थ है निषेधात्मक वोट। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से असहमत है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। कोई स्थायी सदस्य यदि किसी प्रस्ताव का समर्थन भी ना करना चाहे और ना तो नकारात्मक मत ही देना चाहे तो वह मतदान की प्रक्रिया से अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने अब तक सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। किसने? सोवियत संघ ने
किसने अभी तक सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया है? तो सोवियत संघ ने अब तक सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। आइए अब हम पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों, यह एक स्थायी संस्था है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। किसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त हो जाते हैं? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के। दोस्तों, वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 54। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्षों का। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुत से लिए इसमें जो निर्णय लिया जाता है ये साधारण बहुमत से लिया जाता है। दोस्तों, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार? 2 बार। अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में होती है। इसकी बैठक एक वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में होती है। यह परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से संपन्न करती है। फिर हम पढ़ेंगे प्रन्यास न्यासी परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्यतः राष्ट्र संघ के मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासित कमजोर क्षेत्र ट्रस्ट टेरिटरीज के प्रशासन एवं सुरक्षा हेतु न्यासी परिषद का गठन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका तथा ब्रिटेन को न्यास का कार्य सौंपा गया है। दोस्तों, चीन, रूस एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्यतः राष्ट्र संघ के मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासित कमजोर क्षेत्रों ट्रस्ट टेरिटरीज के प्रशासन एवं सुरक्षा हेतु न्यासी परिषद का गठन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका तथा ब्रिटेन को न्यास का कार्य सौंपा गया है। चीन, रूस एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित पलाऊ प्रशांत द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। दोस्तों, नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित पलाऊ प्रशांत द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य अब लगभग समाप्त हो गए हैं। अब हम जिक्र करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना नीदरलैंड में द हेग में की गई है। अप्रैल 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया है। कब? 1946 से। दोस्तों, यह एक 15 सदस्यीय निकाय है जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। इस निकाय के लिए कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायालय के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन न्यायाधीशों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अंग्रेजी तथा फ्रेंच इसकी सरकारी भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं न्यायालय की? तो अंग्रेजी तथा फ्रेंच जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, आइए जिक्र कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की। दोस्तों, पहला न्यायाधीश है और यहाँ पर है उनका कार्यकाल। पहले न्यायाधीश हैं हमारे बेनेगल राव, जिनका कार्यकाल 1952 से 53 ईस्वी के बीच रहा था। फिर है नागेंद्र सिंह, जिनका कार्यकाल 1973 से 88 ईस्वी के बीच रहा था। फिर है रघुनंदन पाठक, जिनका कार्यकाल रहा था 1989 से 1991 के बीच। फिर है दलबीर भंडारी, जिसका कार्यकाल 2012 से अब तक है। अब हम बात करते हैं सचिवालय की। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए इसमें हजारों अंतर्राष्ट्रीय यूएन स्टाफ मेंबर्स कार्य करते हैं। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र भी होता है।
घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव सर्वप्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। दोस्तों, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र भी होता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव सर्वप्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त, और हमें एक कमेंट कम से कम ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल को रीच बढ़ा सके।